स्नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगी हमारे बिजनेस स्टडीज के पूरे पार्ट 1 यानी कि हमारे चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से लेकर चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देखो, ये जो टॉपिक्स हैं ये मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रही हूं कि स्कूल्स के अंदर टॉपिक्स किस तरह से सेट करते हैं, किस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितना वेटेज दिया जाता है, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस बोर्ड्स के पेपर्स के एनालिसिस के बेसिस पर बता रही हूँ कि ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, अगर आपने पूरा पढ़ लिया, पूरा का पूरा पार्ट 1 आपका रेडी है तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना है, आपको इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिखने की प्रैक्टिस करनी है कि भाई अगर यहां से क्वेश्चन बनता है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करोगे, किन पर्टिकुलर पॉइंट्स को आप हाईलाइट करोगे, हेडिंग्स के अंदर आपको कितनी लाइंस लिख कर आनी है, अंदर क्या कंटेंट लिखोगे, कौन कौन सी डेफिनेशंस है, राइटर की डेफिनेशन भी लिख कर आओगे। तो लिखना इज इक्वली इंपॉर्टेंट, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। बट अगर आपने नहीं पढ़ा, कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपका रह गया, तो देखो अगर आप 2 दिन भी बीएसटी को दोगे, सिर्फ 2 दिन अगर आप बिजनेस स्टडीज पढ़ते हो डेडिकेशन के साथ में, तो 2 दिन के अंदर आप ये सारे टॉपिक्स बहुत आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हो, किसी और की भी वीडियोस देख सकते हो, जहां से भी आपको समझ में आता है आप आराम से इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, सीरियल ऑर्डर में चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास में नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में आता है ना कि भाई मैनेजमेंट आर्ट है, कैसे है एक्सप्लेन करो, मैनेजमेंट साइंस कैसे है एक्सप्लेन करो, मैनेजमेंट प्रोफेशन है क्या है तो कैसे है एक्सप्लेन करो। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट पूरा ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट एज आर्ट भी, एज साइंस भी, एज प्रोफेशन भी। फिर भी इंपॉर्टेंट में भी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसे आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है कि भाई मैनेजमेंट के अंदर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है जो प्रोफेशन के अंदर है, यहाँ पर प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, थ्योरेटिकल नॉलेज की एग्जिस्टेंस है। तो मैनेजमेंट इस प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिल पूरा का पूरा आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट ही पढ़ना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हम मैनेजमेंट की हायरार्की कहते हैं। यहां पर आ जाता है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो यहां से 2 टॉपिक्स बन सकते हैं, 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके कि एक तो बताओ कि भाई टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इनमें आते कौन कौन है। फॉर एग्जांपल, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आपके सीईओ आ जाते हैं, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, चेयरमैन आ जाता है, सीएफओ आ जाता है। ये सब किसमें आते हैं? टॉप लेवल मैनेजर्स के अंदर। मिडिल लेवल के अंदर आ जाते हैं आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के हेड्स। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं वो किसमें आ गए? आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। लोअर लेवल मैनेजमेंट में आपके आ जाते हैं सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट्स। तो आपको एक तो ये पता रखना है कि भाई इनमें आते कौन कौन है, और उससे भी इंपॉर्टेंट इनके फंक्शंस क्या हैं। टॉप लेवल मैनेजर्स कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वही लोअर लेवल मैनेजर्स यानी कि ऑपरेशनल मैनेजर्स कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आपका केस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, मैं कहती हूं कि जो रिया है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसीज बनाने का काम करती है। तो मुझे बताओ जो रिया है वो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट से बिलोंग करती है। तो आप लोग लिखोगे टॉप लेवल मैनेजमेंट से बिलोंग करती है। उसके और भी फंक्शंस लिखो, वो साथ साथ में और कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो इस तरह से फंक्शन से रिलेटेड केस स्टडीज बन सकती हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का कोऑर्डिनेशन। लास्ट वाला टॉपिक है ना, कोऑर्डिनेशन। तो भाई यहां पर आपको कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इंपॉर्टेंस को ही हम सिग्निफिकेंस भी कहते हैं। ऐसा इनडायरेक्टली लिखा हुआ आ सकता है इन्वर्टेड कॉमास में, लाइक कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन, कि मतलब कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन करो। तो आप कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस लिखोगे। लिखा हुआ आ सकता है कोऑर्डिनेशन में एक ऐसा फंक्शन है जो मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस इस पे डिपेंडेंट हैं। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जो मैनेजमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स को बाइंड करके चलता है। इट बाउंड्स ऑल द डिपार्टमेंट, सबको साथ में लेकर चलता है। इट इज द डेलिबरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन करो। तो यहां पर आप इंपॉर्टेंस लिखकर आओगे। तो समझ में आ गया, 3 टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोफेशन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की हायरार्की, फंक्शंस और उसके अंदर कौन कौन आते हैं, एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आपको कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस प्रिपेयर करनी है।
आज जो चैप्टर नंबर 2 पे, चैप्टर नंबर 2 बहुत बड़ा है हमारा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और देखो इस चैप्टर में से मैं आपको बोल नहीं सकती कि इसी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, बोलूंगी तो वो गलत है, क्योंकि किसी भी टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिल मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, ऑल्दो आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से ही देखना है, बट इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखना। देखो सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके फीचर्स की, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो सारे ही फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टिल दो फीचर्स मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊं आपको, तो एक है परवेसिव, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो परवेसिव हैं, वो हर जगह काम में आते हैं। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूज करता है, हर ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है, चाहे वो एक छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री हो, चाहे एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे वो एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एक नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सारे के सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। तो ये परवेसिव है। एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? जनरल गाइडलाइंस है, यानी कि ये किसी भी प्रॉब्लम का कोई रेडीमेड सोल्यूशन हमें नहीं देती, ये सिर्फ जनरल गाइडलाइंस हैं जो बताती हैं, जो गवर्न करती हैं कि भाई मैनेजमेंट का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट को किस तरह से काम करना चाहिए। तो फीचर सारे इंपॉर्टेंट है, स्टिल दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परवेसिव और जनरल गाइडलाइंस। अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है? देखो इंपॉर्टेंस आपको सारे ही टॉपिक्स की प्रिपेयर करनी है। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस भी जरूरी है, ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस भी जरूरी है, कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस भी जरूरी है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस भी जरूरी है। तो इंपॉर्टेंस आपको सारे ही टॉपिक्स की प्रिपेयर करनी है। आज और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। भाई हमारे जो टेलर हैं उन्होंने कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स दी हैं। क्या दी हैं? साइंटिफिक टेक्निक्स। सारी ही टेक्निक्स मैं और लिख रही हूं यहाँ पर, सारी ही टेक्निक्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टिल मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊं तो एक है फंक्शनल फोरमैनशिप, एक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, और एक है आपके वर्क स्टडी के अंदर एक तो फैटिग स्टडी और एक मोशन स्टडी। तो सारी टेक्निक्स आपको प्रिपेयर करनी है। स्टिल फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, फैटिग स्टडी एंड मोशन स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ भाई, टेलर ने अगर हमें टेक्निक्स दी हैं तो टेलर ने हमें कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी दिए हैं मैनेजमेंट के। टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं हमें मैनेजमेंट के। इन प्रिंसिपल्स को बोलते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टिल दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और एक है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और एक है हमारा फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिस पर आप बेसिकली अपना प्रोजेक्ट बनाते हो। तो फेयोल के ऑल द 14 प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन के साथ में ही आपको गैंग प्लैंक वाला कॉन्सेप्ट भी प्रिपेयर करना है, एक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड एस्पिरिट दी कॉर्प्स। तो ये हो गए आपके चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑल्दो आपको टेक्निक सारी प्रिपेयर करनी है, टेलर के सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिपेयर करने हैं, और फेयोल के भी पूरे के पूरे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिपेयर करने हैं, बट इन पर स्पेशल ध्यान देना है। जो चैप्टर नंबर 3 पर, चैप्टर नंबर 3 है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, यहीं से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है। पहला है आपका डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि भाई इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो यहाँ से केस स्टडी बनती है। क्या बनती है? केस स्टडी। आपको पहचानना होगा कि भाई कौन से एनवायरनमेंट की यहाँ बात की गई है, कौन से डायमेंशन की बात की गई है। तो डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? इसे हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट स्कैनिंग। क्या इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट स्कैनिंग, कि एनवायरमेंट को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो एनवायरमेंट हमें अपॉर्चुनिटीज देता है, एनवायरमेंट ही हमें थ्रेट्स के बारे में भी बताता है, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स देता है। अगर हमने एनवायरमेंट को समझ लिया तो कहीं ना कहीं हमारी अनसर्टेनिटीज कम हो जाती है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट भी प्रिपेयर करना है। आज और नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। हमारा प्लानिंग ये क्या है? मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट फंक्शन है ये मैनेजमेंट का। तो एक तो यहाँ पर आपको प्लानिंग का पूरा प्रोसेस प्रिपेयर करना है। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और बताती हूँ, देखो बिजनेस स्टडीज में हो सके तो जो प्रोसेस दे रखे हैं आपको, ऑर्गेनाइजिंग का भी दे रखा है, स्टाफिंग का भी दे रखा है, प्लानिंग का भी दे रखा है, कंट्रोलिंग का भी दे रखा है, सबका आपको प्रोसेस गिवन है। प्रोसेस को फ्लो चार्ट में लिख कर आने की कोशिश करना। फ्लो चार्ट बनाने में कुछ नहीं लगेगा यार, रेक्टेंगल्स बनाने और नीचे एरो मार्क करनी है। तो इस तरह से अगर थोड़ा सा करोगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, प्रेजेंटेशन
ऑर्गेनाइजेशन बहुत मैटर करता है बोर्ड्स के अंदर भी। तो प्लानिंग का प्रोसेस बहुत अच्छे से तैयार करना, फ्लो चार्ट बना के आना मेरे कहने पर। अब देखो प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर जो सेकंड स्टेप है ना हमारा डेवलपिंग प्रेमाइसेस, वो कई बार छोटे मार्क्स के क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है अलग से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार अच्छे से देख लेना। फिर आता है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ प्लान्स। इस चैप्टर के लास्ट में आपको टाइप्स गिवन है प्लान्स के। पिछली बार तो ये सिलेबस के अंदर नहीं था, बट इस साल है, मैंने पढ़ाया भी है। तो यहाँ पर आपको टाइप्स गिवन है, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, रूल्स, स्ट्रेटजीज, बजट, बहुत सारे आपको यहाँ पर टाइप्स गिवन है, 8 टाइप्स गिवन है। तो ये टाइप्स आपको प्रिपेयर करने हैं, और कुछ टाइप्स के अंदर डिफरेंस भी आ सकता है, डिफरेंस भी आपकी बुक के अंदर गिवन है। तो मेरा ये सजेशन है 3 डिफरेंस कर लेना, मोर देन इनफ है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ ले स्ट्रेटजी और पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, तो 3 डिफरेंस प्रिपेयर कर लेना, मोर देन इनफ है। और एक टॉपिक यहां से बन सकता है कि भाई प्लानिंग की क्या लिमिटेशन है, प्लानिंग की क्या कमियां हैं, कि भाई प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग हमें सक्सेस की गारंटी नहीं देती। ऐसा जरूरी नहीं है पास्ट में हमारा कोई प्लान सक्सेसफुल रहा था तो फ्यूचर में भी वो प्लान हमारा सक्सेसफुल रहेगा। प्लानिंग जो है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करती, तो लिमिटेशंस भी यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। आ जाओ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। जैसे चैप्टर नंबर 2 बहुत बड़ा था ना, वैसे यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग भी बहुत बड़ा चैप्टर है। ये चैप्टर भी मैंने वन शॉट के अंदर आपको पढ़ा रखा है, अगर आप देखना चाहो तो वहां से पढ़ सकते हो। यहाँ पर भी बहुत सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल एक है फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। देखो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज, कि परचेज से रिलेटेड डिपार्टमेंट है परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स की एक्टिविटीज से रिलेटेड डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स की एक्टिविटीज से रिलेटेड डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो अगर हम एक्टिविटीज यानी कि जॉब्स के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स बनाते हैं देन इट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। वहीं अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो हम लोग प्रोडक्ट के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिसिन से रिलेटेड डिपार्टमेंट मेडिसिन डिपार्टमेंट, ग्रोसरी से रिलेटेड सारा का सारा ग्रोसरी डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल से रिलेटेड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट। तो जब हम जॉब्स के बेसिस पर डिपार्टमेंट बनाते हैं दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। वहीं जब हम प्रोडक्ट के बेसिस पर डिपार्टमेंट बनाते हैं दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर। यहां पर आपको इन दोनों के एडवांटेजेस भी करने हैं, डिसएडवांटेजेस भी करने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सूटेबिलिटी भी करनी है। मैम सूटेबिलिटी क्यों करनी है? क्योंकि देखो सूटेबिलिटी जो है वो आपके केस स्टडी में काम में आएगी। आपको क्वेश्चन दे रखा होगा और पूछेगा यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर सूटेबल है आप बताओ, तो आपको बताना है भाई कौन सा स्ट्रक्चर सूटेबल है। सेकंड ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस, और ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के अंदर सिर्फ 4 ही स्टेप्स है, तो बहुत ही इजी सा है, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, फ्लो चार्ट के साथ में बना के आना। थर्ड इज डेलीगेशन। एक तो आपको डेलीगेशन का मीनिंग पता होना चाहिए, प्लस मैं ये सजेशन दूंगी एक है ना राइटर की डेफिनेशन भी प्रिपेयर कर लेना यहाँ पर। और डेलीगेशन के एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होता है अथॉरिटी यानी कि पावर, और एक होता है अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके एलिमेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करना। अच्छे से एक मतलब छोटा सा डायग्राम आप बना के आ सकते हो इस तरह से कि भाई एक तरफ आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा, एक तरफ अथॉरिटी लिखा, एक तरफ आपने अकाउंटेबिलिटी लिखा। फोर्थ है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट खुद क्रिएट करता है दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप ही क्रिएट हो जाता है जब एम्प्लॉइज जाते हैं आपस में एक दूसरे से गप्पे मारते हैं, गॉसिप करते हैं, तो एक सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है दैट गिव्स राइज टू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको यहां पर इन दोनों के एडवांटेजेस भी प्रिपेयर करने हैं और डिसएडवांटेजेस भी प्रिपेयर करने हैं। फॉर एग्जांपल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज है कि एम्प्लॉइज को एक सोशल सेटिस्फैक्शन मिलता है। वहीं इसका डिसएडवांटेजेस है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, यहाँ पर रूमर्स बहुत जल्दी उड़ते हैं, अफवाहें बहुत जल्दी उड़ती हैं। तो ये हो गए चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज और चैप्टर नंबर 6 यानी कि स्टाफिंग, हमारे मैनेजमेंट का तीसरा फंक्शन। तो स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन पूरा प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रोसेस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। फिर बात करते हैं रिक्रूटमेंट के सोर्सेज की। तो रिक्रूटमेंट के 2 सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज भी होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज भी होते हैं। दोनों ही पूरे प्रिपेयर करने हैं। इंटरनल में एक तो आपके ट्रांसफर आता है और एक आता है आपका प्रमोशन, दोनों देखना है। एक्सटर्नल में बहुत सारे सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल कैंपस रिक्रूटमेंट, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट कॉलर्स हो गए, हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हो गए, बहुत सारे सोर्सेज है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से देखना है। थर्ड आपको सिलेक्शन
सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस प्रिपेयर करना है कि किस तरह से एम्प्लॉइज का सिलेक्शन होता है रिक्रूटमेंट के बाद में, तो सिलेक्शन का प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। देखो एक तो है ना केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंस भी प्रिपेयर कर लेना ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग के दो मेथड्स होते हैं, एक होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग जिसमें आपकी इंटर्नशिप आ जाती है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स आ जाते हैं, ओरिएंटेशन आ जाता है, और एक होती है आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जिसके अंदर वेस्टिब्यूल स्कूल आपकी बुक के अंदर गिवन है लास्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टाफिंग से ये चार टॉपिक्स देख लेना, स्टाफिंग का प्रोसेस, सिलेक्शन का प्रोसेस, ट्रेनिंग के मेथड्स दोनों, ऑन द जॉब भी और ऑफ द जॉब भी, और रिक्रूटमेंट के इंटरनल सोर्सेज भी और एक्सटर्नल सोर्सेज भी। चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग, अगेन बड़ा सारा चैप्टर आ गया। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मोटिवेशन। देखो आपको पता है यहाँ पर 4 एलिमेंट्स है डायरेक्टिंग के, कौन कौन से? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो सुपरविजन की तो सिर्फ आपको डेफिनेशन देखनी थी, तो वो एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। क्या? मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। और एक इंपॉर्टेंट है इंसेंटिव्स, यहाँ पर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी आएंगे और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी आएंगे। सेकेंड है लीडरशिप। लीडरशिप में आपको लीडरशिप की अलग अलग स्टाइल्स होती हैं, एक होती है अथॉरिटेटिव लीडरशिप, एक है फ्री रेन, एक है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। तो आपको तीनों स्टाइल्स का पता होना चाहिए कि तीनों स्टाइल्स का क्या क्या मीनिंग है। और कम्युनिकेशन के अंदर आपको देखना है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक अच्छे कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन सी बाधाएं आती हैं और किस तरह से कम्युनिकेशन को इंप्रूव किया जाए, किस तरह से इन बाधाओं को दूर किया जाए। तो 3 टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, मोटिवेशन में मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी प्लस इंसेंटिव्स, लीडरशिप में टाइप्स ऑफ लीडरशिप, सिर्फ 3 ही टाइप्स की लीडरशिप हमारी बुक के अंदर गिवन है, वो आपको प्रिपेयर करनी है। कम्युनिकेशन में आपको देखने हैं कौन कौन से बैरियर्स आते हैं एक अच्छे कम्युनिकेशन में और किस तरह से उन बैरियर्स को दूर किया जाए। आ जाओ भाई लास्ट टॉपिक पर, छोटा सा चैप्टर है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में 2 टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, एक तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच का रिलेशनशिप, इनके बीच का रिश्ता क्या है। तो भाई दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग भी हैं और दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग भी हैं। प्लानिंग ना होती, अगर प्लानिंग में हम स्टैंडर्ड सेट नहीं करते तो कंट्रोलिंग हो ही नहीं सकती। कंट्रोलिंग अगर हमें फीडबैक ना दे तो प्लानिंग हो ही नहीं सकती। दोनों एक दूसरे पे बहुत अच्छे तरीके से डिपेंडेंट हैं, तो इनके बीच के रिलेशनशिप को आपको एक्सप्लेन करना है, मैंने वीडियो में कराया, वहां से चेक कर सकते हो। और एक कंट्रोलिंग का प्रोसेस, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप फ्लो चार्ट के साथ में बना के आओगे। तो ये हम लोगों ने देख लिया हमारे पूरे के पूरे पार्ट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। यहाँ पर थोड़ी सी सेल्फिशनेस नहीं दिखानी कि खुद को ही अच्छे नंबर लेकर आने हैं। प्लस अगर आप चाहते हो कि एग्जाम में किस तरह से आंसर्स लिख कर आए, मैं इस पे भी अगर एक वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि मैम बता दो एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करने, मैं उस पे भी एक वीडियो बना दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक अच्छे से वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। बाय फॉर नाउ।